देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। कांग्रेस ने सरकार से पूछा, बताओ यह लॉकडाउन है या कर्फ्यू। नई गाइडलाइन जारी, एचपीयू में छात्रों को कल 12 बजे तक खाली करने होंगे हॉस्टल। 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने बनाई टैब्यूलेशन कमेटी, क्लास परफॉर्मेंस भी परखी जाएगी। होटलों में स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल बंद, पर्यटकों को 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। कोरोना का असर, 10 मई तक बढ़ी एमबीए के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल पहुंची जीवन रक्षक दवाइयां और दूसरे उपकरण। आने वाले 2 दिन भारी बारिश और तूफान व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। सरकार सबसे पहले स्पष्ट करे कि यह लॉकडाउन है या कर्फ्यू। यह खज्जल हो चुकी सरकार है और पूरे प्रदेश को भी खज्जल कर रही है। अगर धारा 144 है तो यह बताया जाए कि बसों में 50% के हिसाब से जब सवारियां बैठेंगी तो उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तर्क नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में रखे। कर्फ्यू को लेकर इसी तरह की आशंका प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि जिस तरह का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उससे शायद ही कोरोना संक्रमण की चेन टूट सके। एक तरफ धारा 144 और इसके साथ कर्फ्यू अपने आप में विरोधाभास है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जो वह नहीं कर पा रही है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना की चिंता पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी शुरू से ही इस महामारी के प्रति सरकार को चेताते रहे हैं। राठौर ने कहा कि प्रदेश इस समय कोरोना की बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है। सरकार को अपनी फिजूल खर्ची को बंद करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना को लेकर जनहित में अगर कोई कड़ा फैसला लिया जाता है तो कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रह रहे छात्रों को कल शुक्रवार को 12 बजे तक हर सूरत हॉस्टल खाली करने होंगे। एचपी प्रशासन ने आज ही ऐसे आदेश जारी किए हैं। हालांकि वहां रह रहे विदेशी छात्रों को हॉस्टल में रहने की इजाजत होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रह रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। शुक्रवार 12 बजे तक सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने होंगे। हालांकि विदेशी छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति होगी। गुरुवार को एचपीयू प्रशासन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सहित हॉस्टल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक सभी रिसर्च स्कॉलर जो एचपीयू में पढ़ाई के लिए रुके हैं उन्हें हॉस्टल खाली कर अपने घर जाना होगा। विदेशी छात्रों को एचपीयू ने थोड़ी राहत दी है। ये छात्र हॉस्टल में ही रुके रहेंगे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी निदेशक, चेयरपर्सन, सुपरवाइजर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर सहित चीफ वार्डन को देनी होगी। शिक्षक घर बैठ छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ का वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। बिना परमिशन के कोई भी शिक्षक, गैर शिक्षक स्टाफ स्टेशन छोड़कर नहीं जाएगा। इसके लिए एचपी प्रशासन की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। ये आदेश एचपी रजिस्ट्रार की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार ने जब से यह फैसला लिया है कि 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट कर दिया जाएगा, तभी से शिक्षा बोर्ड ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब इन छात्रों को प्रमोट करने के लिए शिक्षा बोर्ड एक टैब्यूलेशन कमेटी बनाएगा। इसी के तहत राज्य मुक्त विद्यालय के 17,000 छात्रों को भी प्रमोट किया जा रहा है। देखते हैं ये डिटेल रिपोर्ट। सरकार द्वारा 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लेने के बाद अब शिक्षा बोर्ड ने टैब्यूलेशन कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के छात्रों के रिजल्ट को वेरीफाई करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार के आदेश पर बोर्ड एसओएस के तहत 10वीं की परीक्षा देने वाले 17,000 छात्रों को भी प्रमोट करेगा। हालांकि इसके लिए भी 3 बिंदुओं पर बोर्ड कार्य करेगा।
टैबुलेशन कमेटी में प्रिंसिपल व टीजीटी शिक्षक शामिल होंगे। यह कमेटी स्कूल लेवल पर छात्रों के लिए तैयार किए गए रिजल्ट के आधार को चेक करेगी। इसके साथ ही वेरिफिकेशन कमेटी भी बोर्ड की ओर से तैयार की गई है। इस कमेटी में भी सरकारी स्कूलों के वरिष्ठ शिक्षकों को शामिल किया गया है। यह कमेटी प्राइवेट स्कूलों के तैयार किए गए रिजल्ट को वेरीफाई करने के साथ ही छात्रों के यूनिट टेस्ट के स्कोर को भी जांचेगी। मेरिट तैयार करने का कार्य इसी माह से शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की नई एसओपी अभी भी समझ से बाहर लग रही है। बताया गया है कि प्रदेश में होटल तो खुलेंगे, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद पर्यटन विभाग ने यह एसओपी जारी की है। देखिए क्या है ये गाइडलाइन। प्रदेश में होटल तो खुलेंगे, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद पर्यटन विभाग ने एसओपी जारी की। विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी के तहत बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही होटलों में प्रवेश मिलेगा। पर्यटकों की RT-PCR रिपोर्ट देखने की जिम्मेदारी होटल स्टाफ की होगी। पर्यटन विभाग ने साफ किया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब से आने वाले पर्यटकों की गंभीरता से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चेक करनी होगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी में साफ किया गया है कि होटलों में स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MBA कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि 10 मई तक बढ़ा दी है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MBA कोर्स में प्रवेश के लिए HPU MET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि 10 मई कर दी है। पूर्व में घोषित प्रवेश शेड्यूल के मुताबिक MBA में प्रवेश के लिए HPU MET 2021 की 29 मई को निर्धारित परीक्षा नहीं हो पाएगी। प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए इस परीक्षा को लेकर बाद में फैसला लेगा। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर जयसिंह परमार ने कहा कि कोरोना से बने हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन HPU MET 2021 ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार का आयोजन करने या न करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में विदेशों से पहुंच रही सामग्री से बहुत बड़ी राहत महसूस होने लगी है। हिमाचल में भी आज विदेशों से जरूरी राहत पहुंची है। इसमें ऑक्सीजन और दूसरे जीवन रक्षक उपकरण शामिल हैं। विदेशों से दिल्ली पहुंची कोविड बचाव के लिए राहत सामग्री अब हिमाचल पहुंचना भी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना से बचाव की सामग्री के 2 ट्रक भेजे हैं। एक ट्रक में इंग्लैंड से भेजे गए 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जबकि दूसरे ट्रक में ताइवान से भेजे गए 185 ऑक्सीजन सिलेंडर है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को विदेशों से लगातार सामान मिल रहा है, जिसे जरूरत के हिसाब से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भेज रहे हैं। उप निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय डॉक्टर रमेश चंद का कहना है कि सभी लोग सावधान रहे और मास्क लगाने के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, तभी महामारी से बचा जा सकता है। आने वाले समय में हिमाचल को विदेशों से और राहत मिलने की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी में 2 दिन भारी बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 12 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि मैदानी इलाकों में 9 मई से मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। हालांकि शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है। चंबा में सबसे ज्यादा 4 डिग्री तक पारा चढ़ा है। भुंतर, कल्पा, धर्मशाला व केलांग में 2 डिग्री तक तापमान चढ़ा। शिमला व बिलासपुर के तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। ऊना का पारा फिर से 36 डिग्री के पार हो गया है। और अब चलते चलते हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 60 गुना बढ़ी ऑक्सीजन की डिमांड। सांसद का आश्वासन, समय पर मिलेगी मदद। पूर्व सैनिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तैयार, सैनिक कल्याण विभाग ने तैयार की योजना।
हिमाचल प्रदेश टीचर्स कन्फेडरेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21,000 रुपए का चेक भेंट किया। और हमीरपुर में बैंक से पैसे लेकर बाहर निकले बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।